हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आ गए हैं स्पीक विथ डेनिशा में एक नई जर्नी के साथ, एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ। आज हम बहुत ही शानदार चीज़ें हैं जो जानने वाले हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़। आज सेशन होने वाला है। ऑब्वियसली फॉर जेंट्स भी ये जो सेशन है वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक फादर है, राइट। सो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया, जो कि एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हमारा 32,000 प्लस सब्सक्राइबर है। और वहाँ पे हम एवरी बिजनेस पर्सनस को अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी और अपना जो ब्रांडिंग है वो करने का मौका देते हैं, और बहुत सारी वहाँ से कन्वर्जेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो डू कनेक्ट मी फॉर दैट सर्विस ऑल्सो। एंड जो आपका बिजनेस है उसको आपको एक स्मॉल स्केल से बड़े स्केल पे ले जाना है, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और मुझे या फिर अपग्रेड इंडिया को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, राइट। सो आज हम जिसको जानने वाले हैं, जिसकी स्टोरी ये सुनने वाले हैं, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत बड़ा नाम है हमारे सिटी में, अहमदाबाद से ही है। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही सेक्टर में अपना खुद का क्लिनिक जो है चला रहा है। ये आपको पता चल गया होगा, डॉक्टर की स्टोरी है आज जो हम सुनने वाले हैं, और स्पेशल होने वाली है इसीलिए क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो लेडी डॉक्टर जिसके साथ अभी हम कन्वर्जेशन करने वाले हैं आज, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, प्लस उनकी गर्भ संस्कार की जो स्टोरी है वो भी चल रही है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी स्टूडियो चलता है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो बिफोर प्रेगनेंसी हमें ध्यान रखना होता है, राइट। सो वो सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं मुझे, प्लीज़ डू ज्वाइन दिस लाइव सेशन, एंड बहुत सारी चीज़ें नई नई आप जानेंगे। तो हम आज इनवाइट करेंगे मिसेस अमी शाह को, जो कि यहाँ से अमीजीत हॉस्पिटल से बिलोंग करती है। उनकी खुद की हॉस्पिटल है अमीजीत हॉस्पिटल करके। लेट मी इनवाइट हर फर्स्ट। यस, आई सेंड द इनविटेशन। यस, एंड शी इज हियर। यस, हाय अमी जी, कैसे हो आप? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास. थैंक यू Denisha for inviting me. I hope I डेफिनेटली। am. Yes, यस, I'm okay, right? Yeah. Screen, वॉइस lighting, थोड़ा, everything is वॉइस अगर थोड़ा, okay. यस। Sure. सो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीक विद डेनिशा में। जस्ट एक मैसेज किया और आपने बोला कि यस, आई एम हियर टू डू Obvious. लाइव। तो इट्स अ वेरी ग्रेट फॉर अस कि आप यहाँ पे आए। और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आप कौन है, आपका छोटा See, सा इंट्रोडक्शन। yes. See, hi everyone. This is Dr. Ami Shah. Actually, मेरे academic introduction के साथ में start. See, basically I'm from सौराष्ट्र, right? तो मैं काठियावाड़ी हूँ पूरी तरह से, दिल से भी 25 साल से अहमदाबाद में yes, लेकिन फिर भी पूरी काठियावाड़ी हूँ. Academically, see, I did homeopathic. Yes, I am a homeopathic doctor और मुझे होम्योपैथी में बहुत इंटरेस्ट था. लेकिन फॉर्चुनेटली इवन बिफोर मैरिज आई वर्क विथ अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर 2 years. ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ होम्योपैथिक प्रैक्टिस, लेकिन पता नहीं क्यों गायनेक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो गायनेक के साथ इवन बिफोर मैरिज आई स्टार्टेड वर्क विथ गायनेक, एंड फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ शादी हो गई. वो दिन और आज का दिन 20 साल हो गए हमारी शादी को. ठीक है. तो तब से हमारा प्राइवेट नर्सिंग होम है 20 साल से अहमदाबाद में, अमीजीत. सो आई एम अमी एंड माय हस्बैंड इज डॉक्टर जितेंद्र. सो अमीजीत के नाम से हमारा प्राइवेट नर्सिंग होम है 20 साल से. तो उसको असिस्ट करते करते बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन गई हूँ. तो आई एम असिस्टिंग हिम इन एवरीथिंग, एवरी सर्जरी, डिलीवरीज, ओपीडीज, एवरीथिंग. और उसमें असिस्ट करते करते आई कैन फील कि ये जो प्रेगनेंसी जर्नी है, सिर्फ मेडिकल साइंस सफिशिएंट नहीं है कोई भी मदर के लिए, पर्टिकुलरली नाउअडेज, क्योंकि मदर्स इतनी स्ट्रेस रहती है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है. फिर दो बच्चों, मतलब आफ्टर बीइंग अ मदर मुझे रियलाइज हुआ कि प्रेगनेंसी इज वेरी प्रेशियस टाइम. तो मैंने गर्भ संस्कार का सर्टिफाइड कोर्स किया, एंड फ्रॉम लास्ट 4 years, मतलब अमीजीत में से डिवाइन 9 का जन्म हुआ. इट्स अ बेबी वेंचर फ्रॉम अमीजीत, राइट.
और डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो इज माय पैशन, जहां पे प्रेगनेंसी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं सब कुछ करवाती हूँ, जैसे गर्भ संस्कार, योगा, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। सुपर सुपर। और एक लेडी ये काम कर रही है तो किसी भी लेडी को हेसिटेशन भी नहीं होगा कि चलो बिल्कुल। हमें अगर चेकअप भी करवाना जाना है तो वी कैन गो इजीली, राइट। सो बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई। और जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ साथ में काम करते हैं, साथ में कोई भी बिजनेस या फिर वेंचर चलाते हैं तो बहुत अलग बात होती है, बहुत मजा आता है, राइट। यस, सो कंफर्ट जोन आ जाता है, ऑब्वियसली एक कंफर्ट लेवल आ जाता और है। इजीनेस रहती है कि आप दोनों एक दूसरे के वर्क को समझ सकते हो, यस। सबसे बड़ी चीज। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू की, उसके बारे में थोड़ा डीप में बताए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं कि जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे हमें जॉब मिलती है, बहुत अच्छा बिजनेस हम जनरेट कर सकते हैं कई प्रोफेशन से। तो आपने ये प्रोफेशन में आप कैसे आए और कैसे ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई? थोड़ी बचपन की स्टोरी होगी या फिर कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। यस। सी, मैंने बचपन की स्टोरी बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सी, ये मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर तो बन गई। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मुझे होम्योपैथिक प्रैक्टिस ही करनी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों मुझे इस फील्ड में एक डेस्टिनी थी कि आना था, तो मैं आ गई। लेकिन ये जो डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो है, ये मतलब ये ऐसी चीज है, मुझे इस सोसाइटी से बहुत कुछ मिला है। आई मस्ट से कि मुझे बहुत कुछ मिला है, रिस्पेक्ट है, नाम दाम, जो भी आप बोलो, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना था, तो ये डिवाइन नाइन उसी की वजह से है कि यस, ये वो जर्नी है। अगर हैप्पी हेल्दी मदर है तो हमारी आगे की जनरेशन ऑब्वियसली हैप्पी हेल्दी और ऐसी आएगी कि जो इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएगी। और ये मेरा छोटा सा स्टेप है, तो इसी की वजह से ये डिवाइन नाइन स्टार्ट हुआ है। आपने बहुत ही आसानी से बताया कि एक छोटा सा स्टेप है लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज अगर हम देखें ना ऐसे वाइडली तो पूरा जो एक कंट्री को ले ले तो कंट्री भी ड्राइव होती है हमारी नई जनरेशन से। यस। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है वो भी पूरा कंट्री का मैनेजमेंट से लेके सारा कुछ चेंज होता है। अगर नए एम्प्लॉयज आते हैं गवर्नमेंट्स में भी तो भी वो पूरा चेंज होता है। तो आप एक मदर को आप सही करने के रास्ते पे है, तो इट्स नॉट अ छोटा सा, इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज ऐसी कि ये जो डिवाइन एंड प्रेगनेंसी स्टूडियो है आपका और आपका अमिजित क्लिनिक है जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे आपकी डेली की इंस्पिरेशन क्या रहती है? लाइक आपने बताया कि मेरा ये पैशन है कि मुझे सोसाइटी को कुछ देना है, लेकिन कभी कभी होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें पता होती है, लेकिन इंस्पिरेशन जो होती है ना वो एक बार में आ जाती है और वो हमें ड्राइव करती है। तो आपकी ऐसी क्या इंस्पिरेशन है कि जो आपको हर रोज काम करने के लिए प्रेरित करती है? सी, मुझे ये गर्भ संस्कार जो हमारा साइंस है, जो वर्षों मतलब सदियों पुराना है, जैसे अभिमन्यु को हम सब जानते हैं, प्रहलाद को जानते हैं, तो ये सब गर्भ संस्कार है, ठीक है। तो मुझे इस चीज में बहुत श्रद्धा थी, इसीलिए मैंने इसका सर्टिफाइड कोर्स किया, इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, मेरा अपना एक अलग प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया, ठीक है। हम्म। लेकिन जो डेली बेसिस पे जो इंस्पिरेशन है ना, वो मदर्स खुद है। मैंने तो दे दिया, मुझे जो भी कन्वे करना था मैंने कन्वे कर दिया, लेकिन जब डिलीवरी के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, वो मदर सामने से आके बोलती है कि मैम, दिस इज रियली वर्क्स एंड दिस इज रियली वर्थ, तो वो मुझे और कुछ अपडेट करने के लिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। सुपर ऐसे ग्रेट। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे डेली कुछ ना कुछ, मतलब मेरा कनेक्शन तो छूट गया है, जो 1 साल पहले था वो मदर अभी मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सडनली मुझे कभी कभी मैसेज आ जाता है कि मैम, ये मैंने जो प्रेगनेंसी में किया था ना, वो मेरा बेबी अभी वो जो करता है मैं रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ, ये मैंने किया था, तो वो अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यस डेफिनेटली, वी कैन फील दैट कि हाँ भाई ये जो मैंने किया था वो भी मेरे बच्चे में यस। आ रहा है। यस। यस। सुपर मैम, सुपर ग्रेट। आपने जो भी सारा कुछ बताया सबके सेंटर में है कि आपको
सोशली कुछ ऐसे सोशली ऐसी कुछ चीज देनी है कि जो सब लोगों को काम में आए, राइट? अभी ये काम करना इतना भी इजी नहीं है और इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन जो हार्ड पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि इतने साल हो गए आपको काम करने में, तो कहीं ना कहीं एक फेलियर जैसा फील हुआ होगा। तो छोटी सी ऐसी कोई स्टोरी हो जिससे यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स है उसको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, वैसे छोटी सी आपकी फेलियर स्टोरी शेयर कीजिए और वहां से आप कैसे रिकवर हुए कि ओके सी ओके मुझे ये स्टूडियो में ही कंटिन्यू करना है और यही मेरा काम है और यही काम मुझे करते रहना है। यस सी डिवाइन नाइन के रिलेटेड अगर बात करूं तो मेरा स्टूडियो स्टार्ट हुआ 2019 में। और जैसे ही स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे क्लासेस है, मेरे वर्कशॉप्स है, थोड़े थोड़े मतलब हाँ पेशेंट आने लगे, इंक्वायरी जनरेट होने लगी, इसके रिलेटेड अवेयरनेस आने लगी कि हाँ डिवाइन नाइन डॉक्टर अमी जैसा कुछ है यहाँ पे हमारे एरिया में, राइट। और सडन पेंडेमिक आ गया तो मेरा स्टूडियो तो बंद हो गया। पर्टिकुलरली डॉक्टर विजिट के लिए प्रेगनेंसी में वो अलाउ करते हैं क्योंकि वो जरूरी है, एवरी 15 डेज पे, एवरी मंथ जो रूटीन चेकअप है उसके लिए तो वो कंपलसरी है। लेकिन एक्सरसाइज, योगा और गर्भ संस्कार के लिए कोई क्यों आएगा मेरे पास ये पेंडेमिक में, राइट। तो ये सबसे बड़ी मतलब मुझे तब लगा कि मेरे डिवाइन नाइन को तो ताले लग गए। जब भी शुरू होगा तो मुझे पहले से शुरू करना पड़ेगा, राइट। जब भी होगा 1 साल 6 महीने जितना भी टाइम लगेगा, तो वो एक फियर था कि मैंने मतलब जस्ट शुरू किया और शुरू होते ही बंद हो गया, राइट। लेकिन फिर मैंने देखा कि छोटे से छोटा जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई क्लासेस ले रहा है, तो वो ऑनलाइन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। देन व्हाई नॉट मी, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थी, आज भी नहीं हूँ सी। लेकिन फिर धीरे धीरे जूम को जाना, गूगल मीट को जाना, ऑनलाइन क्लासेस को जाना, और फिर तो ऐसा हुआ कि ये सिर्फ अहमदाबाद के एरिया में नहीं, मेरे क्लाइंट्स यूएस से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं। तो ये मतलब ये जो टेक्नोलॉजी की एक फियर थी उसको मैंने थोड़ा साइड पे रखा, थोड़ा सीखना शुरू किया कि नहीं यार अभी तो यही ऑप्शन है, ठीक है। तो बस ऐसे रिकवर हो गया। और ऑनेस्टली आज भी मैं फेलियर फेस करती हूँ। पेरेंट्स सी, आज के जो कपल्स है ना, दे ऑल आर वेरी मच अवेयर। गर्भ संस्कार को सब लोग बिलीव भी करते हैं, अवेयरनेस भी है, लेकिन क्या होता है कि घर पे जाते हैं तो कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, आप लोग इतने अच्छे हो, हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन आप में क्या खराबी है। ये बहुत आता है। हाँ, तो ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मतलब हाँ हमारे टाइम पे वो लोग गलत नहीं है, लेकिन उनकी अगर लाइफस्टाइल देखे और हमारी लाइफस्टाइल देखे तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। वो इतने स्ट्रेस में नहीं रहते थे, वो इतना जंक फूड नहीं खाते थे, वो इतना मोबाइल, उनके पास मोबाइल नहीं था। तो ये जो सारी नेगेटिविटी है उसको देखते हुए आज गर्भ संस्कार इट्स मस्ट। तो उस हिसाब से कभी कभी हाँ कपल कन्विंस्ड है, लेकिन कोई हिसाब से मैं फेलियर का सामना करती हूँ कि नहीं एनरोल करना है, इट्स ओके। लेकिन मेरा काम है जितना भी करे जो भी करे अच्छा है। ग्रेट, सुपर। और जो आपने बात की ना कि ये लाइफस्टाइल के बारे में, तो आज हम देख रहे हैं अभी समर चल रहा है लेकिन कितनी बार बारिश आ गई। yes. तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अफेक्ट अवर बॉडी के हाँ भाई हमारी बॉडी पे उसका भी अफेक्ट पड़ता है और वो बॉडी भी उसके हिसाब से वो रिएक्ट करती है। यस इट्स अ गुड। आपने जो कोरोना टाइम का जो फेलियर पार्ट था आपको उसने ऑनलाइन लाके एक नया ही, क्योंकि अगर आप फेस टू फेस भी जाते हैं, आपके क्लिनिक पे लोगों को बुलाते हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो आप लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोकेशन पे काम कर पाएंगे। तो आपको वहां सबसे बड़ी चीज ये मिलेगी आप ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जा सके, राइट। इट्स सुपर। सो एक चीज यहाँ से ही हम जानेंगे कि सक्सेस जो होती है आपके वर्ड्स में क्या है सक्सेस? मेरे लिए सक्सेस कभी मैंने वो मतलब मनी रिलेटेड या कोई होद्दा चाहिए या कोई मतलब एक लेवल पे पहुंचना है, मेरे लिए कभी ये चीज नहीं है। मेरे लिए सक्सेस है हैप्पीनेस। अगर आप खुश है तो ऑब्वियसली ये सक्सेस है, राइट। सी हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स और हैप्पीनेस, अगर ये 4 चीज है तो आप कुछ भी काम कर रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, दैट्स इट।
सुपर, वो दिखता है आपकी रील्स में, आपके फेस पे जब भी आपको मिलते हैं तब भी दिखता है। यस, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया आपने। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके फील्ड में या फिर अदर फील्ड में भी जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर है ऑलरेडी, तो वो जो बनना चाहते, कहीं ना कहीं फियर आता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन का प्रॉब्लम आता है, राइट? आपने, आपका एजुकेशन कुछ अलग था, आपने कुछ अलग ट्राई करके कुछ अलग आपने नया वेंचर जो है शुरू किया। तो हर्डल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक इच्छा शक्ति, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, आप क्या एडवाइस दोगे ऐसे कि वो लोग यहाँ पे अगर आपका वीडियो देखते हैं तो वो लोग इंस्टेंटली कुछ शुरू करें एटलीस्ट? यस, सी आई मस्ट से ऑलरेडी मैं 20 साल से आई एम वर्किंग, राइट? लेकिन मुझे कुछ अपना करना था। मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। तो उसी में से डिवाइन 9 का जन्म हुआ। तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि कितना कमाते हो, क्या काम करते हो, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, कुछ भी अगर आप में स्किल है तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, रास्ते अपने आप निकलते रहेंगे। ठीक है, अगर मतलब नहीं भी चला, ठीक है, बंद करना पड़ा, 6 महीना 1 साल ट्राई कर लिया, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ मैं शुरू कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। एटलीस्ट ट्राई करो, रास्ते निकलते हैं डेफिनेटली, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मतलब वैसा सोचो मत। अगर आप कुकिंग अच्छा करते हो, डिजाइनिंग करते हो, बेकर हो, तो घर पे भी ट्यूशंस कर सकते हो। अगर आप में एकेडमिक स्किल्स है, मतलब कुछ भी आप छोटा सा ही करो, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। यस, और ये इम्पैक्ट होती है आपके बच्चों पे। अगर आपके बच्चे देखेंगे कि यस माय मम्मा इज वर्किंग, भले छोटा सा ही काम करते लेकिन मम्मा को पहचानते हैं अलग से सब लोग, तो वो उन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। तो मेरा मतलब मैं इतना ही कहूंगी, कभी कोई हारता नहीं है, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। ठीक है, लेकिन हारता हारता कोई नहीं है। तो या तो आप जीत जाओगे या तो आप कुछ सीखोगे। देन जस्ट स्टार्ट। डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई, जो मैं भी कहीं ना कहीं उसी पे ही बिलीव कर रही हूँ कि कुछ भी करना है तो जस्ट शुरू करो। हाँ, और अगर कुछ भी हुआ कि आप नहीं सक्सेस हुए तो आप कुछ ना कुछ वहां से सीखे होंगे, राइट? तो वो आप एग्जैक्टली। दूसरे जो भी स्टार्ट करोगे उसमें आपको एक्सपीरियंस जो है काम आएगा। तो यस, जो भी आइडिया है उसको जस्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। और एक चीज मेरी ही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, ये जो इंस्टा लाइव है आज हमारा, आई थिंक 11th सेशन है मेरा। तो फर्स्ट सेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने 10 लोगों को पूछा था, लेकिन कोई रेडी नहीं था कि हमें ऐसा कुछ आता नहीं है, किसी को बोलना नहीं आता है, किसी को ऐसा है कि मैं क्यों ऐसा करूं, किसी ने बोला कि मैं 5000 चार्ज करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने बहुत सारे हर्डल्स आए थे। लेकिन एक लड़का था, वो रेडी हो गया कि हाँ मैम ठीक है हम करते हैं चलो। तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी। कभी कभी आता है कि लास्ट ट्यूसडे तक कोई नहीं होता कि हाँ भाई किसको मुझे कल बुलाना है। तो यस, हर्डल्स आते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी रखना है। अगर रखा है कि हाँ भाई मुझे करना ही है, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। हाँ, वो कहते हैं यस, ना, जहाँ चाह वहां राह, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। यस और डेफिनेटली। सबसे बड़ी और चीज एक, के रिग्रेट नहीं रहता। ये मेरे एटलीस्ट मैंने ट्राई कर लिया, ये मेरा काम था, बात खत्म। यस, तो वो और रिग्रेट नहीं लेडीज, रहता। हाँ, और लेडीज में ये चीज सबसे ज्यादा रहती है। यस, हाउसवाइफ होती है, कुछ करना होता है हाँ, लेकिन वो करती नहीं, रिग्रेट यस, करती है कि मैंने किया हाँ, नहीं। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट, जो आज आपके लेवल पे है या फिर आपसे थोड़े कम लेवल पे है, कोई भी मतलब छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, लाइक मैं हूँ, आप हो, हमारे साथ कई सारे लेडीज है, कई सारे जेंट्स है जो भी बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा। तो क्या होता है कि मंथली एक स्टेगनेंट पार्ट आ जाता है कि मंथली चलो 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, बिजनेस में जनरेट कर रहे हैं, इट्स ओके, उसको स्केल नहीं कर पाते हैं, लाइक 1 लाख के 10 लाख सोच नहीं सकते। तो बिजनेस को अगर स्केल अप करना है, एक बड़े लेवल पे ले जाना है, तो वो स्टेप्स वो नहीं लेते। कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं करूंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, मार्केटिंग बजट इतना रखूंगा, वो मेरा मार्केटिंग बजट अगर लीड जनरेट नहीं हुई तो वो चला जाएगा, मतलब लॉस होगा कहीं ना कहीं मुझे। तो ये सारी चीजें जो है वो उनको रोकती है एक बड़ा बिजनेस बनने में।
राइट, वो ग्रो कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते अपने आप की वजह से। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि आप एक क्या बोले कि सर के साथ जो है काम कर रहे थे और आपने एक नया वेंचर शुरू किया, यस। तो आप बहुत अच्छे से वो बता पाएंगे कि जो अभी कर रहे हैं उनको कुछ उसके बिजनेस में ही कुछ नया करना है तो वो क्या कैसे कर सकते हैं। सी, लर्निंग इज द बेसिक प्रोसेस, राइट। अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट तो आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, तो 1 लाख में से 50,000 आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स इतनी सारी कॉम्पिटिशन है जो हर रोज अपडेट होती है, राइट। तो अगर Yes. 1 लाख से 10 लाख नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन वो 1 लाख को मेंटेन करने के लिए भी यू शुड लर्न एवरी डे समथिंग न्यू अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर सर्विस, अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके लिए रोज कुछ रीड करो, कुछ मतलब ऑनलाइन कुछ क्लासेस है तो वो ज्वाइन करो, लेकिन ऐसे स्टेगनेंट मत रहो, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप स्टेगनेंट हो, जो भी है अच्छा है, सफिशिएंट है, कोई बात नहीं, लेकिन वो कब नीचे आ जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके Yes. आजू बाजू बहुत सारी कॉम्पिटिशन है, ठीक है। Yes. तो अपडेट तो होना ही है, और अगर अपडेट नहीं हुए तो आपके नॉलेज तो बढ़ेगी, ठीक है। तो कोई आपसे सर्विस प्रोडक्ट्स Definitely. ले या ना ले, लेकिन जब भी कोई मिलेगा आपको तो उसको पता होगा कि इस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड इसके पास जो नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं है। यस, डेफिनेटली। और अगर नॉलेज में और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले तो नोकिया जैसी हालत भी हो सकती है। यस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें डे बाय डे अपडेट रहना है अबाउट और नॉलेज के बारे में हम ले ले, या फिर हमारी प्रोडक्ट के बारे में ले ले, या फिर हमारे पूरे बिजनेस के बारे में ले ले, कुछ ना कुछ हमें लर्न करते रहना है, कुछ ना कुछ यस। सीखते रहना है, यस। राइट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी बताई, आपने आपके थॉट शेयर किए। अभी हम जानेंगे कि व्हाट इज डिवाइन नाइन स्टूडियो जो आपका है। ओके, सी अमिजीत, मैंने जैसे बोला डिवाइन नाइन इज द बेबी वेंचर ऑफ अमिजीत, राइट। तो अमिजीत के बारे में पहले बताऊं तो वी आर प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 20 years एज फुल फ्लेज गायनेक हॉस्पिटल, राइट। तो एक अच्छे से गायनेक हॉस्पिटल में आप जो भी विश करते हो, मतलब एडवांस सारे इक्विपमेंट्स है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, इंडोर फैसिलिटीज है, ट्रेन स्टाफ है, सोनोग्राफी है, तो आप जो भी वैक्सीनेशन है, कैंसर मैनेजमेंट है, डिलीवरीज है, सीजेरियन है, लेप्रोस्कोपी, मतलब वो सारी चीजें आपको अंडर वन रूफ यू कैन गेट। तो एक यस। मैं प्यूबर्टी से लेके, यस। यस, प्यूबर्टी से लेके मेनोपोज तक जो एक फीमेल जर्नी होती है, उसमें जो भी आप कोई फेस करते हैं, जो भी छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम, देन आई कैन बी योर हेल्थ पार्टनर, राइट। तो ये मैं बोल सकती हूँ। और जैसा मैंने बताया कि जब भी मैं ओपीडी में बैठती थी, प्रेग्नेंट लेडीज आती थी, मुझे फील होता था कि ये सारे सप्लीमेंट्स ले रही है, इतने ड्राई फ्रूट्स खा रही है, इतना अच्छा मतलब फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ इतना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर आ जाता है, शुगर आ जाता है, बेबी वेट नहीं बढ़ता, सीजेरियन इतने बढ़ गए हैं, क्यों? तो उसमें से डिवाइन नाइन का जन्म हुआ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैंने फील किया है दोनों में डिफरेंस, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो कुछ किया था उसकी इफेक्ट, और सेकेंड में जो किया था, सी ऑनेस्टली जब मैं प्रेग्नेंट थी बिफोर 18 years, तो मुझे पता, गर्भ संस्कार मैंने सुना भी नहीं था, राइट। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि यार ये मेरे ही दोनों बच्चे, लेकिन इतने दोनों ऑपोजिट क्यों है? तो कुछ तो है जो प्रेगनेंसी में इफेक्ट करता है, राइट। वही एनवायरनमेंट मिला, वही सब कुछ मिला, फिर भी दोनों, यूजुअली यही होता है, जिसके 2 बच्चे हैं, सिबलिंग्स है, दोनों ऑपोजिट ही होते हैं, राइट। तो फिर मैंने गर्भ संस्कार के बारे में पहले तो पढ़ना शुरू किया, मैंने सुना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, फिर मैंने उसके अलग अलग सर्टिफाइड कोर्स किए, स्पिरिचुअल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, बहुत सारे, क्योंकि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये एक मिथ है कि गर्भ संस्कार मतलब श्लोक बोलने हैं, प्रार्थना करनी है, होम हवन करना है। नो, इट्स अ प्योर साइंस, क्योंकि जो बेबी का डेवलपमेंट है वो 0 में से 3 किलो का बच्चा, पूरा ह्यूमन बॉडी, मतलब इट्स 1000 times डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी। जब बेबी बाहर आता है तो सिर्फ हाइट वेट बढ़ती है, लेकिन जो उसका फॉर्मेशन है वो मदर वूम के अंदर होता है। और जब आप उस टाइम को अगर समझ के जो भी एक्टिविटीज करते हो, सी बेबी अपने आप बहुत स्मार्ट होता है, वो हर दिन
नोइंगली अननोइंगली सब कुछ सीखता ही है, लेकिन अगर मदर कॉन्शियस होके वो एक्टिविटीज करेगी कि जो वो बेबी तक पहुंचाना चाहती है, ऐसी हमारी कुछ विश होती है कि हाँ हमारा बेबी महेंद्र सिंह धोनी बनेगा, हमारा बेबी ये बनेगा, यस। तो अगर आप कॉन्शियस होके वो सारी वैल्यूज उसमें इम्प्लांट करोगी इसी पीरियड पे, तो वो वेस्ट नहीं जाने वाली, वो उसकी लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर वो इम्प्लांट हो सकती है। तो डिवाइन नाइन में मतलब हमारे गर्भ संस्कार के क्लासेस रहते हैं, जो एक्सरसाइज योगा है। सी एक्सरसाइज योगा इज नॉट जस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, यस ऑब्वियसली उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। एक स्ट्रेस फ्री 1 घंटा जो रहता है, जो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो वो बेबी के डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी इफेक्ट करते हैं। उसके रेगुलर बैचेस होते हैं, और ये जो गर्भ संस्कार की वर्कशॉप्स है वो एवरी वीक या एवरी 15 डेज पे होती है। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज करवाते हैं हम, 5 सेंस डेवलपमेंट, कौन से टाइम पे कौन सी सेंस डेवलप हो रही है उसके हिसाब से हम एक्टिविटीज करवाते हैं। फिर कौन से टाइम पे कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, कौन सा रीडिंग करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं मदर को बिफोर डिलीवरी। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे गर्भ संस्कार में इंक्लूड करते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट। एक क्वेश्चन मैं ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोअर्स पूछना चाहूंगी कि आपका एड्रेस आप एक बार मेंशन कीजिए, और ये जो सेशंस रहते हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है कि कैसे? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, बिकॉज कोविड ने, जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, राइट। तो अभी तो ये हो रहा है कि हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो कोई भी पेशेंट कहीं से भी आ जाओ, मैं रेडी रहती हूँ, ठीक है। तो यस, ऑनलाइन ऑफलाइन। और हमारा एड्रेस है मेमनगर एरिया पे, स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स में, वो जो विवेकानंद सर्कल है वहां पे 3rd फ्लोर पे, अमिजीत और डिवाइन नाइन के नाम से। Yes. मैंने भी विजिट किया है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है मैम, यहाँ पे जितने इजीली अवेलेबल है, आप वहां पे जाओगे तो पता चलेगा कि इट्स अ वेरी बिग क्लिनिक नहीं नहीं, एंड बिल्कुल वेरी। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है डेनिशा। मैं आपके बारे में बिल्कुल बोलूंगी कि यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग गर्ल। सी मुझे एक आदत है कि किसी ना किसी से मैं कुछ कुछ मतलब कुछ लेके जाती हूँ, तो मैंने आपको देखा है कि यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच। बट एक चीज मैं और मेंशन करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि आज दो चीज जो है ना, दो प्रोफेशन ऐसे है जहाँ पे जाने से लोग डरते हैं। एक तो है पुलिस, पुलिस स्टेशन, दूसरा है हॉस्पिटल, यस कि वहां जाने से लोग डरते हैं और जाओ कि नहीं जाओ, क्योंकि दोनों में ही पता नहीं होता कि एक तो रिजल्ट क्या आएगा वो पता नहीं होता, दूसरा ये पता नहीं होगा कि पॉकेट में से जाएंगे कितने। यस क्योंकि वहां पे वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते, राइट। तो दोनों से ही लोग डरते हैं, लेकिन मे बी वन ऑफ थी उसमें कनेक्ट में आने के बाद ये पूरा डर भी चला गया मेरा, क्योंकि जैसे कन्वर्जेशन होता है बहुत सारे अलग अलग पर्सन के साथ, तो पता चलता है कि देर ऑल्सो लाइक अस, राइट। कि आप आज आप है तो आप भी एक वुमन है, एक वाइफ है, एक मॉम है। तो यस मुझे कोई ऐसा ऐसा बांध के नहीं चलना है कि हाँ भाई ये तो गायनेक डॉक्टर है, मुझे डरना चाहिए इससे। ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। है। सी मेरी सो यूएसपी में बताऊंगी कि सी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती कि हाँ हम आप आ जाओ, हम फ्री में कर देंगे, हम सस्ता कर देंगे। सी मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे, सी आई आई बिलीव इन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंटी, राइट। यस, सी मैं जो भी ट्रीटमेंट करती हूँ, जो भी मतलब सर्जरी की है, जो भी की है, अगर हम जो चार्ज करते हैं, जिसका चार्ज करते हैं, तो हम वो ही चीज यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ 50,000 की सर्जरी है मैम इतने में कर दो, ओके। फिर इसमें क्या होता है कि नहीं, सी 50 रुपए से लेके 500 रुपए के वो धागे मिलते हैं। तो हाँ अगर इकोनॉमी करनी है तो हाँ 500 का नहीं करना, 50 में चलेगा, चलेगा, ठीक है। ये इतने इंजेक्शन देने जरूरी है, लेकिन हम नहीं देते। सी हमारे जनरल वार्ड में जो भी पेशेंट होता है और हमारे सूट रूम में जो भी पेशेंट में होता है, सबके लिए हम एक ही क्वालिटी के सारे इक्विपमेंट से, सारे जो मटेरियल है डिस्पोजेबल से, हम वही सब यूज करते हैं। मतलब जो हम चार्ज करते हैं वो वर्थ चार्ज है। आप महंगा सस्ता वो कंपेयर नहीं कर सकते, आपको वर्थ है कि नहीं वो देखना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि
अगर हम बॉडी के साथ कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज होनी चाहिए और एक ट्रस्टेबल व्यक्ति भी होना चाहिए सामने वाला, राइट? तो यहाँ से बिल्ड होता है कि अगर नेगोशिएशन कहीं पे भी कोई भी बिजनेस में अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो जो ओनर है उसको खुद को अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, ऐसा भी ये डिस्प्ले होता है। अगर हमें अपने आप अपनी प्रोडक्ट पर भरोसा है तो हम नेगोशिएट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट है वो सामने वाले को डेफिनेटली रिजल्ट देगी। यस, इट्स अ ग्रेट थिंग। और एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये स्टूडियो में अगर किसी को आना है तो लाइक कंसीव करने के कितने महीने पहले से ये सारी चीज स्टार्ट होती है, उसके बारे में थोड़ा आप बता दो कि प्री एंड पोस्ट में कैसे होता है, कितना टाइम आपके पास आना है कि कैसे रहता है? सी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊं तो जब पहली बार आपके दिमाग में आया कि सी मुझे अब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, मुझे एक बेबी चाहिए, आपकी मदरहुड जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर भले ही आप 6 महीने बाद कंसीव करो, 1 साल बाद प्लान करो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आज दिमाग में आया कि नाउ मुझे लगता है कि मैं माँ बनने के लिए रेडी हूँ, अभी मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, योर जर्नी स्टार्ट दैट पॉइंट, राइट? तो उसी या दिन से गर्भ संस्कार स्टार्ट होता है। यू डोंट बिलीव, हमारे पास पेशेंट आते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ये सारी, जिसको हम गर्भाधान संस्कार बोलते हैं, तो तब से वो सब कुछ फॉलो करते हैं। और उसका रीजन ये है कि सी जैसे हम बोलते हैं कि भगवान को भी जन्म लेने के लिए एक अच्छे माता पिता की जरूरत होती है, यस, राइट? तो ये जो डिवाइन सोल्स है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो डिवाइन सोल्स है वो अपने लेवल के माता पिता को ढूंढते हैं। तो अगर बिफोर प्रेगनेंसी अगर आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हो, आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइन सोल चाहता है कि आपके थ्रू वो जन्म ले इस धरती पे। तो मैं तो बोलूंगी कि सी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गर्भ संस्कार स्टार्ट होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने निकल गए अब करके क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं, पता नहीं था करे कि नहीं करे, डाउट था, पॉसिबल नहीं था, वर्किंग थे, टाइम नहीं था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो मैम 6 महीने निकल गए, अब करके क्या करे, 2 महीने में तो डिलीवरी है। ऐसा नहीं है, ये जो 2 महीने का टाइम भी है वो बहुत है। आप अपने बेबी को क्राफ्ट कर सकते हो, आप अपने बेबी को मोल्ड कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आने के लिए। तो जब यस, भी करें, ये वर्थ है, वेस्ट नहीं जाने वाला। ग्रेट। मतलब कभी भी आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, यस, और जो बेनिफिट है डिवाइन नाइन स्टूडियो का, मेन जो मोटो है उसको वो अपने आप के लिए यूज कर सकते हैं। सुपर मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नॉलेज मिला, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उनके आपने जो आंसर्स दिए वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपनी जर्नी में काम आएंगे, और डेफिनेटली मुझे भी काम आएंगे कुछ कुछ चीजें कि जो मैं मेरे लिए यूज कर पाऊंगी। क्योंकि जैसे आपने बोला कि मैं कुछ ना कुछ सीख लेती हूँ, मेरा भी नेचर कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई अगर बंदा है तो उसकी 10 नेगेटिव चीजें है लेकिन एक पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ले यस, लूंगी। यस। बाकी की उसको पास रहने दूंगी, इट्स ओके, पर मुझे पॉजिटिव वाली दे दो आप बस। तो बहुत सारी चीजें सीखी आपसे। और एक चीज मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, सर के लिए। सर को मैं पर्सनली भी मिली हूँ 2-3 बार दूसरे काम से। तो सर का भी नेचर बहुत ही बढ़िया है। मुझे जब भी मिले शांति से बात की, एक डॉक्टर और एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन को मिलना है अगर, तो ये कैसा होता है कि अ, आज तक हमें माइंड में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स है तो यार मुझे टाइम नहीं देंगे, या फिर क्या होता है कि डॉक्टर है उसके पास टाइम नहीं होगा तो मुझे क्यों मिलेंगे, विदाउट एनी वर्क और विदाउट कोई, अगर इतना भी कोई मोटो नहीं है तो मुझे क्यों टाइम देंगे, वो हेसिटेशन रहता है कहीं ना कहीं। बट बहुत अच्छे से सर ने बात की थी, बहुत अच्छे से हम कन्वर्जेशन हुआ था, बहुत मजा आया था। और आपके साथ भी जब हम वहां पे मिले थे अमेजित क्लिनिक पे, हमारा एक आई थिंक सीसीएम था वहां पे, तो बहुत मजा आया था। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है तो ऑब्वियसली ग्रेट, आपने वो जो भी अरेंजमेंट्स किया था वो भी बहुत बढ़िया था। और आपका नेचर तो है ही स्माइली। ग्रेट। सी इन शॉर्ट, जो भी व्यूअर्स है, जो भी बाद में जो भी व्यूअर्स जो देखेंगे, मैं एक चीज बताऊंगी, किसी गायनेक फील्ड, मतलब कोई भी डॉक्टर, और पर्टिकुलरली जो हम दोनों हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम बिल्कुल
डर लगे ऐसे नहीं है, वी आर वेरी मच फ्रेंडली, राइट। Yes. और उस वजह से सी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पर्टिकुलरली वीमेन्स हेल्थ के रिलेटेड। सी वीमेन्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो डिले करती रहती है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ बच्चे को सर्दी भी होगी तो तुरंत जाएगी डॉक्टर के पास, लेकिन खुद को बहुत सारी कंप्लेंट्स बहुत टाइम से होगी लेकिन नहीं जाएगी वो, डर की वजह से, टाइम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। Yes. लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, हमारे पास किसी और गायनिक के पास रेगुलर चेकअप अपना करवाओ, क्योंकि फीमेल बॉडी ऐसी है जो मतलब आपने मतलब प्यूबर्टी पे चेंज होती है, आफ्टर मैरिज चेंज होती है, आफ्टर डिलीवरी पे चेंज होती है, मेनोपॉज पे चेंज होती है, मतलब हमारी थ्रू आउट लाइफ जर्नी में इतने सारे पड़ाव आते हैं कि हमारी बॉडी बहुत कुछ फेस करती है। Yes. तो रेगुलर स्क्रीनिंग अगर आप करवाते हो, रेगुलर चेकअप्स आप करवाते हो, तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकती है। तो Yes. एटलीस्ट हमारे पास आ जाओ, हम बिल्कुल डरने वाले हैं मतलब डर लगे ऐसे नहीं है, वी आर वेरी मच फ्रेंडली। और एक चीज मेंशन करना मुझे बीच में करना था, लेकिन आपने जो बात किया कि आप सोशली बहुत नहीं है लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक में, लेकिन आपकी बच्ची जो है ना वो बहुत सोशल है, बहुत सारे वीडियोस बनाती है, मैं बहुत देखती हूँ उसे। और उसका जो टैलेंट है उसको अगर अच्छे एक मोड पे लिया जाए तो बहुत अच्छा आगे जाके करेंगे। इट्स ग्रेट, उनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, छोटी है लेकिन हाँ, बड़ा धमाका है। हाँ यस, सच में। सो मच। आज बहुत सारा नॉलेज हमने आपसे लिया और बहुत सारी बातें की, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पे आए, आपका इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे डेनिसा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी तुमसे मिलती हूँ। सी जैसे मैंने बोला कि एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी है जो हम मतलब कन्वे कर सकते एक दूसरे के साथ, तो आना ही था ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट हमारी कोई भी मीटिंग होगी वहां पे, राइट। थैंक यू सो मच मैम, यस यू कैन लीव। और ओके, थैंक यू व्यूअर्स, बाय। बाय। सो गाइस, आज हमने सुना डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो के बारे में, जो कि यहाँ पे अहमदाबाद में मेम नगर में स्थित है। अमेजित हॉस्पिटल जो है वो जितेंद्र सर और अमी मैम चला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप नए नवेले मैरिड कपल है या फिर आपको प्रॉब्लम है कोई भी बेबी प्लानिंग में, तो आप वहां पे जा सकते हैं, आप गर्भ संस्कार करवा सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम है अगर या बच्चे के रिलेटेड, आप वहां जाके सोल्व आउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं दोनों ही, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। और हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, मैंने खुद विजिट किया है। सो थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे आए, आप सबने मेरा लाइव देखा, हमें सुना शांति से और आपका इतना टाइम दिया। Again, मैं Denisha Shah, brand builder and marketing expert at Upgrade India. We are a YouTube marketing expert, video content marketing expert. So thank you so much. And again, Denisha Shah, मैं आपको आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू।